लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बाद चिराग पासवान परत दर परत या यूं कह लें कि एक एक करके धीरे धीरे कई पत्ते खोल रहे हैं। चिराग पासवान बता रहे हैं कि दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी क्या बातचीत हुई थी, अंदर खाने कौन सी डील हुई थी, और अब यह राज सामने आने लगा है कि बीजेपी के नेताओं ने आखिर चिराग को नीतीश कुमार पर या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर निशाना साधने के लिए कितनी छूट दे रखी थी। चिराग पासवान जो दावे अब कर रहे हैं वो पहली बार बिहार की सियासत में पर्दे के बाहर आ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को फिलहाल चुप्पी साधना ही बेहतर लग रहा है। लेकिन आज हम इस खबर में चर्चा चिराग पासवान या फिर बीजेपी के रिश्तों की नहीं करेंगे। इस खबर में चर्चा करेंगे पशुपति कुमार पारस यानी चिराग पासवान के चाचा, जिनको लोक जनशक्ति पार्टी का एक खेमा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहा है। संसदीय दल के नेता के तौर पे उनको मान्यता मिल चुकी है लोकसभा के अंदर। उनकी बात करेंगे, पशुपति पारस की बात करेंगे और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे। आप याद करिए, जब सबसे पहले हमने खबर बताई थी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने अलग जाने का फैसला कर लिया। 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान से अलग जाकर के पशुपति कुमार पारस को अपने संसदीय दल का नेता चुन चुके हैं। तो उस वक्त हमने आपको ये बताया था कि दिल्ली में जो हलचल हो रही है उस हलचल के बीच जेडीयू के कई नेता वहां मौजूद हैं। हमने आपको बताया था कि जेडीयू के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ नेता ललन सिंह वहां मौजूद थे। बाद में ये भी खबर आई कि जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह वहां मौजूद रहे और महेश्वर हजारी जो फिलहाल बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं वो भी गए थे दिल्ली। और इन सभी नेताओं की मौजूदगी में पशुपति पारस ने चिराग पासवान से बगावत की, चिराग पासवान से अलग जाकर के लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर दावा ठोका और खुद को बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित कराया। आप याद करिए क्या रस्साकसी हुई थी और कैसे ये जो खेल हुआ दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी में टूट का, उस खेल के सूत्रधार जेडीयू के नेता रहे और कहीं न कहीं ये माना गया कि बीजेपी पर्दे के पीछे से खेलती रही और नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग सामने आकर के चिराग पासवान को झटका देते रहे। आप याद करिए कैसे जेडीयू के नेताओं का जुटान हुआ था एलजेपी सांसद वीणा देवी के सरस्वती अपार्टमेंट वाले फ्लैट पे, और वहां से जब नेता निकले थे तो उन्होंने चुप्पी साध दी थी। और कैसे जब पटना पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता एलजेपी में ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन उससे कुछ आगे की कहानी आपको ले चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। आप याद करिए चिराग पासवान से बगावत के बाद जब पशुपति पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार से मिलने जाने वाले हैं। उस दिन मीडिया में खबरें आई थी कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर पशुपति पारस जो हैं वो पहुंच सकते हैं, उन दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये मुलाकात हुई नहीं। आज हफ्ता दिन गुजर चुका है, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, पशुपति पारस भी दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार ने अपने आंख का ऑपरेशन करवाया है और इस वक्त वो आराम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन पहले पटना से गए और तब तक पशुपति पारस भी पटना में थे। पशुपति पारस ने ना उनसे मुलाकात की और ना नीतीश कुमार ने ये वक्त दिया उनको कि वो आकर के उनसे मिलें। और हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो जेडीयू के अंदर होता है उसकी जवाबदेही उनके पास है, एलजेपी के अंदर क्या हो रहा है ये वो नहीं जानते। नीतीश कुमार ने एलजेपी में टूट को लेकर के क्या कुछ कहा था, एक बार थोड़ा आपको याद दिलवा देते हैं, फिर आपको आगे खबर और पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, हमको उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये अंदरूनी मामला है, हम लोग क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग तो आप जानते ही हैं लगातार हम लोगों के ऊपर बोलते हैं इसलिए कि उनको पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन हम लोगों का उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ललन सिंह मौजूद थे उस बैठक में जब वो बैठक हो रही थी लोकसभा नहीं, बातचीत तो कोई भी करता है, आपस में मिलता है जुलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे चीज़ में हम लोगों की क्या कोई भूमिका नहीं, तो आपस की बात है जो लोग जो कर रहे होंगे। देखिए, कोई भूमिका नहीं है।
उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती है। हम लोग को कोई मतलब नहीं, कभी देखा है कुछ बोले हैं? और इसमें जो कुछ भी आपस का मामला है, जो लोग बोलते हैं, हम लोग की उसमें कोई भूमिका नहीं है, चाहे जो चाहे बोले, उससे हम लोग को। आपने सुना दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने क्या कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ हुआ वो उनका अंदरूनी मसला है, उससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं, और जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो दरअसल पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। जो लोग मतलब चिराग पासवान, यही बात पहले तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार कहते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए उन्होंने यही बात दिल्ली पहुंच करके कही थी और पल्ला झाड़ लिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ उसका ठीकरा या उसकी जवाबदेह जो है वो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार नहीं है। और इस दूरी के लिए उन्होंने पशुपति पारस से मुलाकात नहीं की, और यही बयान देने के लिए या ये स्टैंड क्लियर रखने के लिए उन्होंने पशुपति पारस को पटना में मिलने का वक्त नहीं दिया। अगर नीतीश कुमार ने वक्त दिया होता तो पारस दौड़े दौड़े गए होते नीतीश कुमार से मिलने के लिए, क्योंकि खबरें आ चुकी थीं। जब पारस को विरोधी खेमे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया था तो ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने वो जाने वाले हैं, लेकिन वो वक्त नहीं आया, वो मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार ने आखिर पारस को अपने पास फटकने क्यों नहीं दिया, यही सवाल है और यही हमारी खबर है। दरअसल जब ये पूरा ऑपरेशन लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर चल रहा था, उस वक्त जो जेडीयू के नेता हैं या जो पर्दे के पीछे बीजेपी के नेता इस पूरे गेम प्लान में लगे हुए थे, उनको यह लगता था कि अगर चिराग पासवान को आइसोलेट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो जो पारस हैं, जो पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के साथ पार्टी के स्थापना के दौर से रहे हैं और उनके छोटे भाई रहे हैं, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ पार्टी के संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, और उनके साथ पार्टी खड़ी हो जाएगी, उनके साथ वोटर खड़ा हो जाएगा। और चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के आंख में चुभ रहे हैं, एक तो उनका इलाज भी निकल जाएगा, उसका निदान भी हो जाएगा, और दूसरे जो चिराग पासवान के विकल्प के तौर पे पशुपति पारस जब इसकी शुरुआत करेंगे तो फायदा पहुंचेगा एनडीए अलायंस को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके ठीक उल्टे। क्या हुआ? चिराग पासवान के साथ पार्टी की सभी इकाइयां जो हैं वो खड़ी रहीं। चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मजबूत रहे। चिराग पासवान जिला स्तर की कमेटियों में चिराग पासवान के चाहने वाले लोग जो हैं वो खड़े रहे साथ में मजबूत स्तंभ के तौर पे। और साथ ही साथ जो बेस वोटर माना जाता है लोक जनशक्ति पार्टी का, पासवान समुदाय, पासवान जाति, वो चाचा पारस के साथ नहीं गया, वो चिराग पासवान के साथ मजबूती के साथ न केवल खड़ा रहा बल्कि उसने ताल भी ठोका कि अब हम चाचा को जवाब देंगे और भतीजे चिराग का साथ देंगे। यह बड़ा झटका था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यह सोचा था कि पारस और उनके साथ बाकी सांसदों को अगर अलग कर दिया जाए तो चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा, वो राजनीतिक भविष्य उनका संकट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ये टूट हुई, जब ये बगावत हुई, जब ये एक स्थिति आई कि चिराग पासवान और पारस का खेमा अलग अलग हो गया, तो उसके बाद जो रिएक्शन आने शुरू हुए, उस रिएक्शन ने नीतीश कुमार के कान खड़े कर दिए। जो दांव नीतीश कुमार या बीजेपी के उन नेताओं ने पर्दे के पीछे से खेला था, उस दांव को उन्होंने उल्टा पड़ता हुआ पाया। और यही वजह रही कि वोट बैंक में चिराग के अंदर सहानुभूति, चिराग के अंदर सेंटिमेंट जो उनके वोट बैंक के अंदर दिखा चिराग को लेकर के, उसके नतीजे के तौर पे नीतीश कुमार ने बेहतर समझा कि पशुपति पारस से दूरी बनाकर रखी जाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान तो जो पार्टी में अपने स्तर से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पारस जो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त की केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया जाएगा, उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, उनको मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। अब दोनों नेता दिल्ली में हैं, नीतीश कुमार जी का ऑपरेशन हुआ है, क्या पारस जी मुलाकात करने जाएंगे, स्वास्थ्य का हालचाल लेने जाएंगे? इसका इंतजार सबको है और सबको करना चाहिए। लेकिन
क्या नीतीश कुमार, जो राजनीतिक परख में अपने आप में माहिर माने जाते हैं, उन्होंने इस बात को भांप लिया समय रहते कि इस पारस के छूने से कोई लोहा सोना बने ना बने, मिट्टी जरूर बन जाएगा। तो क्या पारस से ये दूरी सियासत का एक ऐसा कार्ड है जिस कार्ड के बूते नीतीश कुमार अपने जनाधार को ना केवल बिखरने से बचा रहे हैं बल्कि दूसरे वोट बैंक की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं। सियासत के अंदर से तमाम ऐसे किस्से आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर जरूर बताइए कि हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।